नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो आर्य सवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित का सॉल्यूशन है, जिसमें मैंने 45 तक का 3 वीडियो डाल चुका है लाभ हानि का। ये चौथा वीडियो है लाभ हानि का, जिसमें 46 से 60 तक का क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए गौर से। कहता है एक दुकानदार 1 रुपये की 6 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदता है। वह 1 रुपये की कितने टॉफ़ियाँ बेचे कि उसे 20% लाभ हो। कहाँ? अब सवाल कहता है उसे कितना लाभ हो, 20%। 1 रुपये की दर से कितना टॉफ़ी खरीदता है वो, तो 1 रुपये की दर से 6 टॉफ़ियाँ खरीदता है ना। अब कह रहा है कि 1 रुपये की दर से कितनी टॉफ़ियाँ बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। और 20% लाभ बराबर अपने लोग क्या लिखते हैं भाई, तो पढ़ते हैं शुरू से। और मैं बार बार कर रहा हूँ 120 और 100 लिखते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि अगर आपको थोड़ा सा भी समझ परेशानी हो तो इसका क्या करें कि हमने जो प्रतिशत चैप्टर पढ़ा है उसको थोड़ा सा देखने के लिए आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो 1 रुपये में 6 की दर से अगर हम खरीदते हैं, और तो 1 रुपये में कितने की दर से बेचेंगे हमको 20% का लाभ हो। तो 1 रुपये में 6 खरीदते हैं तो कितने में लाभ के लिए क्या करना होगा, कम बेचना पड़ेगा ज़्यादा, तो कम बेचना पड़ेगा किससे, तो 6 से। तो 6 और गुना कम, माने 1 रुपये में 6 खरीदा, 1 रुपये में 6 बेच देंगे तो ना लाभ होगा ना हानि। लाभ कमाने का तो कम बेचना पड़ेगा। तो इसलिए 120 और 100, 120 कहाँ से है, तो 20% लाभ बराबर 120 लिखते हैं। और 100, तो 100 कम आने की संभावना है, तो 100 अपने लोग ऊपर लिख देंगे और 120 कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो लिख दिए 120 नीचे। अब काट रहे हैं इसको, 20 पंचे 100 और 20 छक्की 120, और 6 से 6 को काट दिए, 5 बच गया, तो बस हो गया यही 5। 1 रुपये की दर से 5 अगर बेच आ जाए, जो 5 हो गया यही अपना आंसर हो गया। अगर 1 रुपये की दर से 5 बेच आ जाए कहीं ऑप्शन में है तो देखिए चेक दीजिए, रहा ये ऑप्शन नंबर सी। और 1 रुपये की दर से अगर 5 बेच आ जाए तो आपको क्या हो जाएगा कि 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है। अब है सवाल नंबर 47। क्या कहता है कि एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। देखिए एक दुकानदार है, यहाँ लिखा एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। माने जितना संतरा वो 15 रुपये प्रति दर्जन वाला खरीदता है, उतना ही संतरा 10 रुपये प्रति दर्जन वाला खरीदता है। तथा इन सबको 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचकर, अब जो जितना खरीदता है सारे को 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, वह 60 रुपया लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है, 60 रुपया लाभ कमाता है। तो उससे कुल कितने संतरे खरीदे। अब देखिए हम आपको यहाँ ऊपर में सवाल दिया है कि एक दुकानदार है जो कुछ संतरा खरीदता है 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से, और कुछ खरीदता है 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से, और सबको मिला के 14 रुपये यहाँ दिया, 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच लेता है। तो 60 रुपया कमाने के लिए उसको कितना दर्जन संतरा खरीदना पड़ेगा, वही आपको कह रहा है या बेचना पड़ेगा। ठीक है। तो कहता है अब एक मान के चलो कि उसने 1 दर्जन, कितना दर्जन, 1 दर्जन अगर संतरा खरीद लिया, कहाँ खरीद लिया, 1 दर्जन संतरा वो खरीद लिया जिसका रेट है 15 रुपया, और उतना ही दर्जन, तो 1 दर्जन वो खरीद लिया कितना, तो उसका दाम हो गया 10 रुपया। तो क्या दर्जन खरीद लिया टोटल भाई, तो 1 दर्जन और 1 दर्जन 2 दर्जन खरीद लिया, 2 दर्जन, 1 दर्जन ई और 1 दर्जन ई, 2 दर्जन खरीद लिया। दोनों का रेट कितना हो गया, 15 × 25 रुपया। ये जो 25 रुपया निकला सो क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या कहता है कि इनको 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो 14 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। तो भाई बेचा कितना दर्जन, तो 2 दर्जन उसके पास था, तो 2 दर्जन बेचेगा, तो 2 दर्जन का दाम 2 गुना 14, तो आ रहा कितना, 28 रुपया हो गया। 28 रुपया 25 रुपये में खरीदा था, कितना दर्जन टोटल खरीदा, यहाँ देखिए 2 दर्जन, 1 दर्जन 15 रुपया वाला भाव वाला, 1 दर्जन 10 रुपया भाव वाला खरीद लिया। तो टोटल 2 दर्जन उसने खरीदा और उसको दाम 25 रुपया लगा। अब वो 2 दर्जन जो उसके पास, उसको 14 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है। तो 2 दर्जन का दाम 14 रुपया, अगर 14 रुपये प्रति दर्जन है तो 2 दर्जन का दाम 28 रुपया है। इसमें बेचा तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 25 और विक्रय मूल्य हो गया 28। तो लाभ हुआ कितने का, तो लाभ हो गया, लाभ बराबर 3 रुपया हुआ, 3 रुपया लाभ। कोई दिक्कत है नहीं ना।
तो 3 रुपया लाभ कमाने के लिए कै दर्जन का काम उसको करना पड़ता है? तो 2 दर्जन का। अब कह रहा है 60 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना करना पड़ता है? वही लिख लेते हैं, 2 दर्जन। कोई दिक्कत है? जब वो बेचता है तो उसको 3 रुपया का लाभ होता है। तो 60 रुपया का लाभ उसको कमाना है। कितना कमाना है? तो वाट दर्जन का काम करना, बेचना पड़ेगा। तो जिसके नीचे में वाट लगा उसका सबसे पहले तो 2 गुना 3 रुपया कमाने के लिए 2 दर्जन बेचना पड़ता है। तो 60 रुपया कमाने के लिए ज़्यादा बेचना पड़ेगा कम? जल्दी से बोलिए तो ज़्यादा। तो 60 ऊपर और क्या नीचे? 3 नीचे। 20 तिया 60, तो 20 दूना 40 दर्जन। यही 40 आपका आंसर हो गया। लीजिए, अब है ऑप्शन में 40 तो चेक दीजिए। ये देखिए बी नंबर में ऑप्शन यहाँ है 40 रहा, बी नंबर ऑप्शन 40, तो बी नंबर ऑप्शन 40 चेक दीजिए। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। तब अब है सवाल नंबर 48 क्या कहता है? एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपये के 2 की दर से 1 रुपये की 2 के दर से तथा उतने ही अंडे 2 रुपये की 3 की दर से खरीदता है। इन सब को 3 रुपये के 5 की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? अब देखिए, एक आदमी है ना, 2 जगह से अंडा खरीद के लाता है, सबको क्या करता है? मिला देता है और तब उसको बेच लेता है नया दाम पे। बस यही बात है। आप मान के चलो, आप दुकानदार हो, एक जगह से कुछ अंडा खरीद के लाए, एक जगह से कुछ अंडा खरीद के लाए, सबको आपस में मिला दिया, तब उसका तीसरा अटैक तैयार कर दिए। तो पहले जो लाया तो कहता है एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपये के 2 की दर से, देखिए 1 रुपये के 2 की दर से और उतने ही अंडे 2 रुपये की 3 की दर से खरीदता है। तो देखिए 1 रुपये में कितना अंडा? तो 1 रुपये में 2 अंडा। और ये क्या करता है? तो क्रय मूल्य करता है। क्रय मूल्य हो गया। अब क्या करता है? फिर उतने ही, अब कहता है जितना ई खरीद गया है उतने ही अंडे 2 रुपये की 3 की दर से। अब क्या करता है? 2 रुपये के दर में 2 रुपये की दर से 3 अंडा, 2 रुपये में 3 की दर से, तो 3 अंडा। ये भी क्या करता है? तो क्रय मूल्य करता है। इनमें और इन सब को 3 रुपये की 5 की दर से क्या करता है? बेच देता है। तो अब देखिए ये दोनों क्रय मूल्य हो गए, यहाँ चिन्ह लगा दिए, ये दोनों क्रय मूल्य हो गया। अब क्या करता है कि सबको आपस में मिला लेता है और 3 रुपये की, तो 3 रुपये की दर से 5 अंडा ये क्या करता है? बेचता है, तो विक्रय मूल्य हो गया। तो उससे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? अब हमको निकालना है। तो सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा कि खरीदा कितना अंडा। तो इसके लिए हम लोग एक रेशियो अंडा का कुछ मानेंगे। तो क्या मानेंगे? देखिए इसमें भी 2 में अंडा लगा हुआ है, यहाँ जो 2 है जिसको मैं गोला से घेर रहा हूँ उसको देखिएगा, सब अंडा है। 1 रुपये 2 की दर से खरीदा, फिर 2 रुपये की 3 की दर से खरीदा और यहाँ कहता है 5 रुपये के 3 रुपये की 5 की दर से बेच दिया। तो उसने एक एवरेज ले लेंगे। ये जो अंडा है, इस 2, 3, 5 का LCM ले लेते हैं। तो मान के चलो इसका जो LCM लेंगे अपने लोग, LCM एगो कटने वाला LCM, तो 2, 3, 5 का LCM लेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 कट जाएगा, 30 से तीनों में भाग जाएगा। तो मान के चलो 30 अंडा वो खरीदा, 30 अंडा। अब 30 अंडा खरीदा। तो देखिए 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा और खरीदना कितना अंडा था? तो 30 अंडा खरीदना है। तो 1 रुपये की, यहाँ ऊपर का लाइन में जो हमने लिखा है, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन अभी कर रखा है कि 1 रुपये में 2 अंडा, तो 2 अंडे का दाम अगर 1 रुपया, तो कितना अंडा खरीदना है? 30 अंडा। तो 30 अंडे का दाम कितना? तो अपने लोग लिख सकते हैं 30, थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं, 30 अंडा। ये 30 कहाँ से है? किसी को दिक्कत? जल्दी से बोलिए। ये एक एवरेज लेते हैं जो सबको कट जा रहा है, दशमलव में ना आए उत्तर, इसलिए बचने के लिए। तो 30 अंडे को खरीदने में 1 रुपया में 2 अंडे खरीदते, 30 अंडे का दाम हो जाएगा कितना? 15 रुपया। कोई दिक्कत है? तो इसमें 1 रुपये वाला से 30 अंडा खरीद लिया। अब 2 रुपये वाला का सामने 2 रुपये में 3 अंडा खरीदता है। तो 3 अंडा का दाम अगर 2 रुपया, यहाँ 2 रुपया है ना, ये यहाँ 2 रुपये में 3 अंडा, तो 3 अंडे का दाम अगर 2 रुपया, तो 30 अंडा, यहाँ जो 30 अंडा है तो 30 अंडा इसको भी खरीदना है। तो 30 अंडा का दाम कितना? तो अंडा से अंडा में भाग देते, 30 में 10 से भागा दिए तो 30 में 3 से भागा दे दिए तो 10, और 10 में 2 से गुना कर दिए तो 20 रुपया। कोई दिक्कत है? 30 अंडे का दाम, तो अपने लोग यहाँ 30 अंडे का दाम हो जाएगा यहाँ पे कितना? 10 रुपया, 10 दूना 20 रुपया, 20 रुपया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 15 और 20, 35 रुपया हो गया टोटल क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य हो गया। कितने अंडे का हो गया क्रय मूल्य? तो 60 अंडे का।
हो गया क्रय मूल्य 60 अंडा। बेचना उसको कितना पूरा मिला के बेचेगा तो 60 अंडा बेचना पड़ेगा। 30 तो खरीदा था, एक रुपये वाला और एक 2 रुपये वाला, दोनों को मिला के खरीदा था, ये दोनों को मिला के खरीदा था। तो इसमें 30 अंडा खरीदा और इसमें 30 अंडा खरीदा, टोटल खरीद कितना है 60। अब 60 को बेचना कैसे, तो 5 रुपये प्रति 3 रुपये में 5 की भाव से। तो 60 अंडे का क्रय मूल्य अगर 35 रुपया, तो 60 अंडे का विक्रय मूल्य, तो 60 अंडे का विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। तो कह रहा है कि 5 अंडे का दाम 3 रुपये की दर से बेच रहा है। तो 60 अंडे का क्रय मूल्य अगर यहाँ 35 रुपया निकल चुका है, तो 60 अंडे का विक्रय मूल्य अपन लोग कैसे निकालेंगे, तो 5 की दर से। तो 5 से इस 60 में भागा दें तो 12 पंचे 60, 12 गया, 12 को 3 से गुना तो 36 रुपया हो गया। 36 रुपया ये क्या निकल गया, विक्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य हमने लिखा है, विक्रय मूल्य। अब 60 अंडे को खरीदने में लगा था 35 रुपया और 60 अंडे को बेचने में लगा था 36 रुपया। लाभ हुआ क्या हानि, जल्दी से बोलिए। लाभ हुआ, तो लाभ आया क्योंकि 35 रुपया में खरीदा था और 36 रुपया में बेच रहा था। लाभ हुआ कितने रुपए का, तो 1 रुपये का। 36 में से 35 घटा दिया तो 1 रुपये का। अब क्या करा, लाभ, तो यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है लाभ निकाल या प्रतिशत लगाओ, तब लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आगे नीचे में 35, 5 से कटने वाला है, काट दीजिए। 5 से काट दिए, 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100। 20 को 7 से भगा देंगे तो 7 दूना 14, 14 6 20, 7, 2.6/7, 2.6/7 प्रतिशत कहीं है, तो ये रहा आपका 2.6/7 आंसर निकल के रेडी। कहीं कोई दिक्कत है तो देखिए यहाँ पे कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में। कहीं कोई दिक्कत है, हम क्या किए, देखिए एक दुकानदार है 1 रुपये के 2 के दर से अंडा खरीदा, 2 रुपये की 3 के दर से अंडा खरीदा और सबको मिला लिया और 3 रुपये की 5 के दर से बेच दिया। यहाँ सवाल कह रहा है तो अब बेच दिया, तो हम खरीदा कितना अंडा, तो हम ये अंडा 2 अंडा 3 अंडा और 5 अंडा, तो सबका LCM लेते 60। एक कटने वाला की, जिससे क्या होता है कि दशमलव में उत्तर नहीं आता है। अब 30 अंडा उसको खरीदना है तो 1 रुपये में 2 के अंदर से अंडा खरीदा, 2 अंडा का दाम अगर 1 रुपया तो 30 अंडा का दाम 15 रुपया निकाल लिए। फिर करा यहाँ पे 3 अंडा का दाम 2 रुपया था, 30 अंडा जो खरीदेंगे उसका दाम 20 रुपया था, टोटल करेंगे 15 सबको मिला लिए तो 15 और 20 35 रुपया का। तो टोटल कितना अंडा हमारे पास आ गया, तो भाई 60 अंडा आ गया। 30 अंडा आई और 30 अंडा आई, 60 अंडा आ गया। और 60 अंडा को बेचेंगे, खरीदे 35 रुपये में, बेचे कितना में, तो कहता 3 रुपये की दर से 5 के दर से बेचेगा। तो 5 अंडे का दाम अगर 3 रुपया, तो 60 अंडे का दाम, तो 5 से 60 में 12, 12 दिया 36, तो 36 रुपये में यहाँ आ गया 36 रुपये में बेचा तो लाभ हो गया 1 रुपया और लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ डी नंबर आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, अगर समझ में आ रहा है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करें कि थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी क्या करें, ठीक है। अब है 49 नंबर सवाल, क्या कहता है, 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने की दर से उन्हें बेचना चाहिए। तो देखिए 1 रुपये में 20, 1 रुपये में कितना बेच रहे हैं, तो 20 अगर आप बेचते हैं तो आपको क्या हो रहा है कि 4% की हानि, तो 4% का हानि बराबर क्या, 96 और 20% लाभ मतलब 20% लाभ बराबर क्या लिखना है, 120% लगा होता है ना, आप लोग पढ़े ना ये बात। अगर वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में दिक्कत हो तो आप क्या करें कि हमने इससे पहले प्रतिशत पढ़ा उसको थोड़ा सा देख लें। तो 1 रुपये में 20 बटन बेचने आपको हानि हो रहा है, तो आप कितना में, अब 1 रुपये में कितना बटन बेचे कि आपको 20% का लाभ हो, तो 20 को बेच रहे हैं तो आपको हानि हो ही रहा है, तो कम बेचेंगे तब लाभ होगा। अनुमान लगा, इसको अनुमान विधि बोलते हैं। तो 1 रुपये में अगर 20 बटन बेचने फिर भी आपको हानि हो रहा है, तो कितना बेचे 1 रुपया में कि आपको लाभ हो, तो कम बेचना पड़ेगा ना। तो किससे कम, 20 से, तो 20 से कम। और यहाँ अपने पास अब बचा क्या, 96 और 120 तक कम आने की संभावना, तो 96 ऊपर 120 नीचे, 20 छक्की 120 कर दिए और 16 छक 96 हो गया। अब 16 आ गया, यही 16, 1 रुपये में 16 की दर से आप बेचेंगे, आपको लाभ हो जाएगा 20% का, डायरेक्ट निकाल दिए एक ही बार में। और कहाँ है 16, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन देख लीजिए 16। कोई दिक्कत है नहीं है ना, आया समझ में, तो ठीक है चलिए। अब है सवाल नंबर 50, क्या कहता है, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदा। इन पर 60% लाभ कमाने हेतु इन्हें किस दर पर बेचेगा। आपको कितना प्रतिशत लाभ कमाना है, तो 60%, तो 60% लाभ बराबर अपने लोग 160
और 100 लिखते हैं। ये तो सवाल बहुत से पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और 3 रुपए की 8 की दर से नींबू बेचा तो इस पर 60% लाभ कमाना है तो किस दर से बेचना पड़ेगा। तो 3 रुपये में 8 आपने खरीदा है और लाभ लेके बेचना है। तो सोचिए कि 3 रुपये में अगर आपने 8 खरीदा तो 3 रुपये में कितना बेचा जाए कि ताकि आपको लाभ हो। तो 8 से क्या करना पड़ेगा, कम की ज़्यादा बेचना पड़ेगा। कोई बताइए 8 से क्या करना पड़ेगा, अनुमान लगाइए। अनुमान विधि मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल कम बेचना पड़ेगा, तो इसलिए कम आने की संभावना। तो इसलिए 8 से कम, तो कम और 100 और 60 दोनों में 100 कम है तो इसलिए 100 ऊपर और 160 नीचे। 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, 8 से 8 कट गया, 5 आ गया, ये 5। अब 3 रुपये का कितना बेचना है, 5। तो 3 रुपये का 5 कहाँ है, हो गया। 3 रुपये का सवाल में 3 रुपया करते, 3 रुपया के 5, क्योंकि अपना 5 आ गया। 5 ये 0 नहीं है, 5 5, ठीक है। 3 रुपया के 5 कहाँ है, तो यहाँ 5 आया था, ये वाला 5, तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए ना, समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा है तब से मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ आपको, बीच में रोक के, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके समझ में आए तो थोड़ा सा आप क्या करें, इसको लाइक शेयर भी क्या करें ना। आपके शेयर करने से आपका कुछ तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी आदमी को ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाएगा तो उसका थोड़ा सा कल्याण हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, ठीक है। अब है सवाल नंबर 51। क्या कहता है कि 40 रुपये के 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। कितना प्रतिशत, तो 20% हानि क्या लिखते हैं अपने लोग, 80। 24 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ। 20% क्या बेचते हैं अपने लोग, 80 के साथ आपके मन में अगर आया तो चलो 80 और 100 आता है तो 80 और 100, ठीक। 2 बार प्रतिशत का चर्चा है तो एक बार 24 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो फिर 20% 120 और 100 लिख लिया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या कहता है कि 40 रुपये के 45 आम बेचने से आपको 20%, 40 रुपया में आप गए बाजार में और आम टोकरी में लेके गए और 40 रुपये में 45 आम, 40 रुपये 45 आम करके बेच रहे हैं। तो एक आपको आया एक आदमी हिसाब जोड़ कर बताया था आपको 20% उसमें हानि है। तो आप भाई सबसे पहले 1 रुपया में आप कितना ने खरीदा था, तो आपको 24 रुपया में कितना बेचेगी 20%, तो 1 रुपया का पहले निकालेंगे तब ना फिर 24 रुपये का निकालेंगे और तब फिर उस पर लाभ हानि का बात करेंगे। तो पहले 1 रुपये का निकालिए। तो 40 रुपया में अगर 45 आम बेचते थे 1 रुपया में कितना, तो 45/40, ऊपर में आम है तो जो कट छट के ऊपर में तो आम आएगा। 45 में आम लगा हुआ था, आम 1 रुपया का निकल गया। बेचने से एक फल विक्रेता को हानि होती है, हानि क्या परसेंट का हानि, तो 20%। 20% हानि में 180 और 100। तो अगर 40 रुपये में अगर 45 आम बेच रहे हैं तब आपको हानि हो रहा है, तो आप खरीदे कितना होगा 40 रुपये में, इससे भी कम खरीदा होगा, इसलिए कम आने की संभावना। तो 80 ऊपर और 100 नीचे। क्या रुपया का निकल गया, 1 रुपया का। अब कह 24 रुपया में, इसलिए पहले इसमें 24 से गुना करता, 24 रुपये का निकालिए अपने लोग। अब 24 रुपये में कितना आम बेचे कि उसे 20% का लाभ, तो 20% लाभ बराबर 120। तो ये तो क्रय मूल्य निकल गया अपने लोग। तो अब लाभ कमाने के लिए क्या बेचना पड़ेगा, अब 24 रुपये का क्रय मूल्य निकल चुका है कि 24 रुपया में 40 रुपया से भागा देते 1 रुपया पे आ गया, फिर 24 से गुना कर देते 24 रुपया का आ गया। क्रय मूल्य है क्योंकि कम खरीदा होगा तो इसलिए कम आने के, तो क्रय मूल्य पे आ गए। अब कह रहा है कि 24 रुपया में कितना आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो कम बेचेंगे कि ज़्यादा, जितना खरीदे होंगे उससे कम की ज़्यादा, क्योंकि ये तो क्रय मूल्य आ गया। यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये क्रय मूल्य है। अब इसको ये आ गया ना क्रय मूल्य, अब इसको आम को किससे बेचेंगे 20% का लाभ। तो 24 रुपया में जितना हमने खरीदा होगा उससे कम बेचेंगे कि ज़्यादा, तो कम बेचेंगे। तो 120 और 100 में कौन कम है, तो 100, तो 100 ऊपर और क्या 120 नीचे। अब हो गया। अब यही काम, इसका क्रिया एक साथ कर दीजिए, पूरा आंसर निकल जाएगा। यहाँ है 100, तो 100 से 100 को काट दिए, कोई दिक्कत है। 40 से 40 दूना 80 काट दिए। 24 ऊपर है और 24 पंचे 120 नीचे है, इसको काट दिए। और यहाँ 5 है, यहाँ 45 है, 9 पंचे 45, यहाँ 9 और 2 बच गया, तो 9 दूना 18। 18 कहीं है ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में 18 है, तो यहाँ छीक दिए 18। कोई दिक्कत है, एकदम चुटकी बना दे। कोई दिक्कत है समझने में, अगर दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट लिखें, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत बचा होगा। अब हमने जितना बात कहा है आपको, 40 रुपया में था, 45 आम बेचना, तो 1 रुपया का निकला 45/40। अब उसको बेचने पर हानि हुआ तो खरीदे कितना, कम खरीदे, तो 80 ऊपर 100 नीचे। अब 24 रुपया का था, इसलिए 1 रुपया पे निकाले थे, इसलिए इसको 24 से गुना कर लिए, तो 24 रुपया का निकल गया। अब 24 रुपया में कितना बेचे कि हमको 20% का लाभ हो, तो कम बेचना पड़ेगा, इसलिए 100 ऊपर 120 नीचे, बस हो गया। काट कुट कर दिया, आ गया 18 लिख दिए आंसर।
अब है सवाल नंबर 52। क्या कहता है, मनोज ने 2 रेडियो कुल 6400 रुपये में खरीदे। इनमें से एक रेडियो पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य एक समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है। कितना हमें खरीदा भाई, तो यहाँ का 6400 रुपया में। टोटल क्रय मूल्य कितना था, 6400 रुपया। इसमें से एक रेडियो पर उसको कितना 25% का लाभ और एक दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। तो 6400 तो क्रय मूल्य है। 6400 क्या है, क्रय मूल्य है। और 25% लाभ बराबर अपने सब क्या पढ़ते हैं, 125 और 100। और दूसरा जगह और प्रतिशत का चर्चा यहाँ कर 25% हानि। तो 25% हानि बराबर क्या करते हैं, 75 और 100। अब हो गया। टोटल क्रय मूल्य कितना है भाई, टोटल क्रय मूल्य है 6400। तो टोटल क्रय मूल्य अगर 6400 रुपया है, इसमें क्या को कहा है, मनोज ने 2 रेडियो, 2, और क्या कहता है कि खरीदा। इसमें से एक को 25% लाभ पड़े, दूसरे को 25 हानि हो गई। दोनों का विक्रय मूल्य अगर समान है तो दोनों का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 2 से भागा दे देंगे, बराबर हो जाएगा समान, क्योंकि 6400 में खरीदा था। अब एक को क्या 25% लाभ पर खरीदा, तो ज़्यादा में 25% लाभ पर बेचा, तो ज़्यादा में बेचा कि कम, यहाँ का 25% लाभ, तो ज़्यादा में बेचा कि कम में, ज़्यादा में बेचा। तो इसलिए 125 ऊपर और क्या 100 नीचे, एक का विक्रय मूल्य। दूसरे को क्या 25% हानि पर, तो कम पे बेचा होगा तब ना हानि हुआ होगा। तो इसलिए 75 ऊपर और क्या नीचे, 100 नीचे। और कै गो है इसमें, कै गो रेडियो है, तो 2 गो, और बराबर हो जाएगा। तो इसमें सबका दोनों का निकल गया, इसमें 2 से भागा दे देंगे, तो अब 1 का निकल जाएगा, बस हो गया कहानी। बटा में 2 लिख दी। 2 कहाँ से है, किसी को दिक्कत है, बोलिए ना जल्दी से। नहीं ना, नहीं है तो चलिए काटिए। अब 25 से काट दिए, 25 पंच 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 4 नीचे में आ गया। अब ऊपर में काटेंगे उसका, अच्छा नीचे में 4 4 8, 4 चौका 16, 16 दूना 32। यानी तो काटना है तो काटिए, इससे इसको काटेंगे तो 16 चौका 64। फिर इसको काटेंगे 4, फिर इसको काटेंगे 2, 200 आ गया। 200 गुना 5 और गुना 3, तो 5 या 15, 15 को 200 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30, 30 पर 2 0, 3000 रुपया। कोई दिक्कत है, बोलिए ना, कहीं है ऑप्शन में, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए यहाँ पे ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 3000 रुपया। चेक दिए, समझ में आया कि नहीं आया ना। अब कैसे ऊपर कर देते हैं सीखने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसको थोड़ा सा अगर दिक्कत लगे आपको तो आपको मैं यही बात कह रहा हूँ कि क्या है ना, ये कि प्रतिशत में हम बहुत अच्छा से इसको समझाएं। एक बार प्रतिशत का चैप्टर देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल है, सवाल नंबर है 53। क्या कहता है कि हरी को 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1980 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 10%, बेच कर एक पर 10% का हानि तथा दूसरी पर 10% का लाभ मिला। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। अब टोटल क्रय मूल्य बताना है। कितना साइकिल बेच रहा है हरी, तो 2 साइकिल, और प्रत्येक को कितना में बेच रहा है भाई, तो 1980 रुपया। तो देखिए 1980 रुपया में एगो बेचा, तो उसको पहले पर क्या रहा 10% का हानि। तो 10% हानि अपने लोग क्या लिखते हैं, 10% हानि बराबर 90 और 100 लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं, बोलिए ना, बिल्कुल लिखते हैं। और 1980 रुपया में अगर हम बेच रहे हैं और हमको हानि हो रहा है तो हम इसको खरीदे कितना में होंगे, तो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य। तो इस साइकिल को कितना में खरीदे होंगे, तो 1980 रुपये में बेचे और हानि हुआ है, तो जरूर इसको ज़्यादा में खरीदेंगे। तो 100 ऊपर और क्या नीचे 90 नीचे, 1 0 से 0 काट दिए, 9 दूना 18 और 9 दूना 18, यानी इसका क्रय मूल्य निकल गया 2200 रुपया। 2200 रुपया निकल गया। पहले वाले को 2200 में बेचा होगा, कोई दिक्कत है। फिर करा दूसरे को 10% लाभ, तो 10% लाभ बराबर अपने लोग 110 और क्या लिखते हैं 100, शुरू से पढ़ते हैं। अब दूसरे का क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है 1980, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 1980 रुपये में बेचे हैं और लाभ हुआ है, इसका मतलब जरूर इसको कम में खरीदे होंगे। तो 100 ऊपर और 110 नीचे, 110 नीचे, तो 110, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब इसको काट लिए 18 मरतबे कट रहा है, 11 कम 11, 11 8 88, तो इसका क्रय मूल्य लग गया 1800 रुपया, 1800 रुपया। अब कह रहा है कि दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, तो दोनों को जोड़ दीजिए, एक को 2200 में खरीदा, एक को 1800 में खरीदा, कोई दिक्कत है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4000 रुपया लिखिए, 4000 रुपया हो गया इसका आंसर। दोनों को जोड़ लिए, क्या निकल गया था, ये क्रय मूल्य है दोनों का, तो क्रय मूल्य।
दोनों साइकिल को कितना में खरीदा था? 4,000 में खरीदा था। और ऑप्शन में कहीं 4,000 है तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ, बी में दिख रहा है 4,000, ये रहा बी। चेक दीजिए इस बी को आंसर में। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं ना, तो अच्छा बात है। तो थोड़ा मैसेज और कमेंट भी लिखा करिए ना। अब है सवाल नंबर 54। क्या कहता है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के वाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? एक दुकानदार 10%, मान के चलो कि 100 किलो, अभी हम लोग पढ़ते हैं 100 पे ही बनाते हैं सारा, 100 रुपये का चाय खरीदता है, 10% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो 110। कोई दिक्कत है? तथा वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, तो 20% कम तो तोलेगा कितना? तोलेगा वो तो जो देगा, सो जो देगा किसी को आप ही तोलिएगा कम, तो तोल में आप कितना 80 ग्राम दीजिएगा उसको। 110 में तो बेच दीजिएगा सामान, 100 का सामान 110 में बेच रहे हैं, और दे उसको कितना है? तो 80 रुपये का सामान उसको दे रहे हैं। समझ में? अगर 100 रुपया मान के हम जो करें उस बात को समझिएगा, 80 रुपये का सामान उसको दे रहे हैं, लाभ हो रहा है आपको। कितने का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ। कितने का हानि लाभ हो रहा है? तो 30 का। लाभ 110 पे हो रहा है कि 80 पे? पूंजी आपका कितना लगा? जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, चाहे विक्रय मूल्य, जो भी लिखना पड़ता है सूत्र में तो हमेशा क्रय मूल्य ही होता है। लेकिन कभी कभी जो अपने लोग सवाल बनाते हैं ना, क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर इतना में, तो उसी पे बात करता है। अब इसको लाभ जो हो रहा है सो 80 रुपये का सामान है उसी पे ना, कि नहीं? 80 रुपये का सामान पे 100 रुपये का सामान चाय हमने खरीदा, 100 रुपये का चाय को 110 रुपये में बेच दिया और उसको दे रहे हैं 80 रुपये का सामान, तो 30 रुपये का जो हम लाभ उठा रहे हैं सो 80 रुपये में बेच रहे हैं तब ना। तो वही अब लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 और बटा में 80 पे लाभ हुआ इसलिए लिख दिया। अब 20 से काट दिए, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 15, तो 15 को 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 बटा 2, तो 75 को 2 से भगा देंगे 37.5, तो 37.1/2%। कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ है ऑप्शन नंबर सी? तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चेक दीजिए इसको। 54 का आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो अच्छा बात है। चलिए अब है सवाल नंबर 55। क्या कहता है, किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। मतलब इस वस्तु, अभी पढ़ लेते हैं पूरा सा, उसका बात करते हैं। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना है? तो सबसे पहले तुमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना। किसी वस्तु को 1060 रुपये में जब बेचते हैं तो देखिए कितना में बेचना है, तो विक्रय मूल्य है 1060। तो 1060 रुपये में अगर हम इसको बेच देते हैं तो इसमें जो हमको लाभ होता है, तो क्या होता है? इसमें हमको लाभ हो रहा है, लाभ। तो लाभ रहा है जिसको हम थोड़ा प्लस, मतलब कोडिंग कर दिया, प्लस लाभ ऊपर भी लिख भी दिया था और हमने कोड कर दिया। तो इस वस्तु को 950 रुपये में अगर बेचा जाए, इसी वस्तु को अगर 950 रुपये में अगर हम बेचते, 1060 के बदले 950 रुपये में, ये भी विक्रय मूल्य है, अगर बेचते हानि है तो इस पर क्या होता है कि हानि होता है। तो हानि का मतलब इस पर माइनस थोड़ा कोड कर रहे हैं। बेचने से जितनी हानि हुई उससे 20% अधिक लाभ हुआ है इस पर। 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। तो इस पे जितना बेचे हैं उस पे इधर जितना लाभ हुआ है उससे 20% अधिक है। तो इसको अगर हम लोग दोनों के बीच में देखें, 950 में बेचते हैं तो हानि हो रहा है, 1060 में बेचते हैं तो लाभ हो रहा है। तो एक ऑप्शन से जो बनाता है, तो बीच में राउंड फिगर में हम अगर मान लीजिए कि 1000 रुपया में इसका क्रय मूल्य हम मान लिए, क्या मान लिए? क्रय मूल्य बीच में मान रहे हैं, एक एवरेज हम बना रहे हैं दोनों के बीच में, क्योंकि 950 रुपया में अगर हम बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, तो इसका मतलब 950 से ज़्यादा में खरीदे होंगे। 1060 में अगर हम बेच रहे हैं तो ऑलरेडी लाभ में भी लाभ, इसके हानि से 20% अधिक लाभ हो रहा है, तो 1060 से ज़्यादा का लाभ हुआ होगा। 1000 से, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य 1060 से कम होगा। तो अनुमान लगा लिए, अनुमान विधि से हम एक एवरेज जैसे XYZ मानते हैं, तो माना कि क्रय मूल्य 1000 रुपया मान लिया, तो इधर लाभ कितना हो गया? 60 रुपया, इधर हानि कितना हो गया? तो 50 रुपया। अब क्या कहता है, गौर से देखिएगा कि 1060 रुपये बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। तो ये जो 60 है, सो इस 50 से जो हानि उससे 20% अधिक है, तो 20% अधिक बराबर 120 और 100, तो निकाल के देखिए तो 60 आ रहा है इसका। क्या? तो 0 से 0, 0 से 12 पंचे 60, एकदम एग्जैक्ट है। इसका मतलब ये जो क्रय मूल्य है सो एकदम सही है। इधर भी 60 आ गया
और इसका मान इधर 60 है ही। तो इसका मतलब ये जो क्रयमूल 1000 मान है सो एकदम एग्जैक्ट सही है अपने लोगों का। ऑप्शन चेक कर लिए। तो क्रयमूल 1000 हो गया। अब क्या कर रहा है कि इसको अगर 20% लाभ कमाने के लिए हमको उसको कितना में बेचना पड़ेगा। तो जिसका 20% लाभ बराबर 120 और 100 होता है, तो होता है 100। तो 1000 के सामान को 20% लाभ कमाने के लिए हमको कितना में बेचना होगा, तो ज़्यादा में बेचना होगा। तो 120 ऊपर और 100 नीचे। 10 से 10 काट दिए, 10 से 10 काट दिए, 12 को 100 से काट दिए, गुना कर दिए तो 1200 रुपया। कहीं है ऑप्शन में 1200 रुपया? देखिए नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, चेक दीजिए ना, क्या रहा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है? नहीं ना, चेकिए। अब है सवाल नंबर 56। क्या कहता है, एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तु में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने से उसे न लाभ होता है तथा न हानि। यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरे वस्तु को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। प्रत्येक को कितना में कितना वस्तु, सबसे पहले बेच कितना वस्तु रहा है, तो 2 वस्तु रहा है। प्रत्येक को कितना में बेच रहा है, तो 4000 रुपये में। एक को अगर 4000 में बेच रहा है भाई, तो उसको बेचना कितना है, 2। तो 2 का विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 4 दूना 8000 रुपया। ये जो 8000 निकल गया सो क्या निकल गया, जल्दी से बोलिए, तो विक्रय मूल्य निकल गया। कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई पूछे कि टोटल विक्रय मूल्य कितना है, तो क्या कहना है, 8000 रुपया होगा टोटल विक्रय मूल्य। एक को प्रत्येक को 4-4 रुपये में बेच रहा है, तो 2 को 2 बेचना है, एक का दाम है 4000, तो एक का दाम है 4000, तो 2 का हो गया 8000 विक्रय मूल्य। कहता है क्या कि बेचने पर पूरे सौदा पर क्या कुछ नहीं होता है, न लाभ होता है न हानि। न लाभ हानि नहीं होता है, जिसका मतलब जितना में खरीदा है उतना ही बेचना है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो 8000 अगर उसका विक्रय मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य भी कितना होना चाहिए, तो यहाँ कॉमा देके क्रय मूल्य बराबर भी होना चाहिए। आपको पता चल गया 8000 रुपया होना चाहिए। कोई दिक्कत है? तब ना लाभ होगा ना हानि होगा। अब करा, यदि वह एक वस्तु पर 25% लाभ पर बेची तो दूसरे वस्तु को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची। तो एक को जो 4000 रुपये में बेचा उसको 25% लाभ पर बेचा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, निकाल लेंगे पहले का। तो 25% 25% लाभ बराबर 125 और 100 लिखते हैं, तो 125 और 100। तो उसको 4000 में बेचा था, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। आप ये जो निकालें सो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य। तो 4000 कम में 4000 में बेचे हैं, ये तो विक्रय मूल्य है। 4000 में क्या किए हैं, बेचे हैं, और लाभ हुआ है इसमें 25% का। तो खरीदे कितना में होंगे, कम में। किससे, तो 4000 कम में। तो 100 ऊपर और क्या 125 नीचे। काट दीजिए। 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, और 4000 में 5 से भगा देंगे तो 800। 800 का 3200 रुपया। इसका क्रय मूल्य कितना निकल गया, 3200 रुपया। कोई दिक्कत है? टोटल क्रय मूल्य कितना है, 8000 रुपया। तब ना 8000 में बेचे थे और 8000 में खरीदेंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो एक का क्रय मूल्य 3200 रुपये निकल गया, तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, जिसको हानि पे बेचे थे। तो 8000 में से 3200 घटा दिए। तो 8000 में से 3200 घटा दिए, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य 8000 दिया हुआ है, ये क्रय मूल्य है। तो आगे कितना 4800 रुपया। क्या निकल गया, ये क्रय मूल्य निकल गया। कोई दिक्कत है? बेचा कितना में था, 4000 में। प्रत्येक को 4-4 में बेचा है। खरीदा कितना में था, तो 4800 में। लाभ हुआ क्या, हानि, तो हानि हुआ ना। हानि और हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है। हानि कितना को 4000 में बेचा था, 4800 में खरीदा था, तो हानि प्रतिशत बराबर 800 का हानि हो गया था। हानि गुना 100 और बट्टा में क्या लिखना है, बट्टा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, तो 4800 हो गया। लाभ प्रतिशत और लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। 00 से 00 काट दिए, 8 छक्की 48, 6 और कटने वाला है। तो 6 को 2 से काटेंगे तो 3, और 100 को 2 से काटेंगे तो 50, यानी 50/3। 50/3 लिखें या 16.2/3, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो बराबर 16.16 2 50, 16.2/3 कहाँ है, बी में। तो बी चेक दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना, आ रहा है समझ में? अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है।
और इसको थोड़ा सा अगर समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर क्या करिए, कोई दिक्कत नहीं ना, करिए। अब है सवाल नंबर 57। क्या कहता है, किसी वस्तु को 69 रुपया की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 69 रुपया में जितना में बेचते हैं उसी वस्तु को अगर 78 रुपया में बेचे तो 69 रुपया में जितना का लाभ हो रहा है उससे दुगुना लाभ हो रहा है, उससे दुगुना लाभ प्रतिशत हो रहा है किस में, 78 रुपया में। कोई दिक्कत है, जल्दी से बोलिए। तो नहीं तो देखिए 69 में भी लाभ हो ही रहा है, बेचने पर लाभ हो रहा है 69 में भी बेचने पर, कोई दिक्कत है नहीं ना। और हमको उसी वस्तु को 78 में भी बेच रहे हैं फिर भी लाभ हो रहा है। तो 69 को एक थोड़ा सा नॉर्मली से बनाया, तो 69 में कितना का लाभ हो रहा है भाई, 69 से 78 में बेचेंगे तो 9 रुपया का लाभ हो रहा है। 69 पे भी लाभ हो रहा है, तो इधर जो रहा है अभी जो 78 पे लाभ हो रहा है सो 69 के लाभ से दुगुना है। तो यहाँ 9 का लाभ है तो 9 का और अंतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 9 का अंतर कर दिया तो 60 लिया, यहाँ पे 9 का तो 60 है। तो माना कि वस्तु का अगर 60 रुपया आ गया, ऑप्शन से चूज कर लिए। यहाँ सी नंबर ऑप्शन देखते 60, ये दशमलव था 51 पे आ नहीं रहा था तो ज़्यादा अंतर था इसलिए छोड़ दिए। तब ऑप्शन देखते ही पता चल कर 60 ऑप्शन पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 60 के सामान को अगर 69 में बेचेंगे तो 9 का लाभ हो गया, और 69 के बजाय अगर 78 में बेचेंगे तो 69 में बेचने पर जितना लाभ हुआ था उसके बजाय उसको दुगुना लाभ होना चाहिए, दुगुना प्रतिशत का लाभ होना चाहिए। तो अगर इस पे 9 रुपया का लाभ हो रहा है तो इस पे क्रय मूल्य तो 60 ही रुपया है, तो 69 पे बेचने पर 9 रुपया का लाभ हुआ। और इसी वस्तु को अगर 78 में बेचेंगे तो कितना रुपया का लाभ होगा, 18 रुपया का लाभ हो जाएगा। 60 का एक के बराबर 78 से रिलेशन बनता है, 18 का रिलेशन बन रहा है, और 60 का 69 के साथ 9 का रिलेशन, 9 से डबल 18 का रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया, तो डबल हो गया, इसलिए 60 कहाँ है, चेक दीजिए। सवाल पढ़िए और थोड़ा सा समझ में आए तो अनुमान विधि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये अनुमान विधि है। और ये जब आपके समझ में आ जाएगा तो समझिए कि बहुत आसानी से बन जाएगा, सवाल से बड़ा सवाल चुटकी में भी बन जाएगा, देखिएगा आप। अब है सवाल नंबर 58। क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 11,336 रुपया में बेचा। इनमें से उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई पूरे सौदे में। देखिए आसान सा सवाल है, जब कोई आदमी बोले सेम प्रतिशत हो, 10% लाभ 10% हानि, और सौदा का मूल्य भी सेम हो 11,336 दिया हुआ है, तो कह पूरे सौदे पे क्या हुआ, तो वही प्रतिशत वाला गुण लगा देते हैं। 2 प्रतिशत जोड़ प्रतिशत, एगो पर लाभ है तो जोड़, एगो पर माइनस है तो हानि, कमी है तो माइनस, हानि है तो प्लस माइनस माइनस, प्रतिशत गुना प्रतिशत। पढ़ाएं ऐसा सवाल डीपली में पढ़ाएं, तो एगो प्लस माइनस प्रतिशत हो तो खत्म, एगो जैसे एगो जैसे -1, यानी माइनस में जब उत्तर है तो हानि होता है, तो 1% हानि। और जब ये मान प्रतिशत लाभ में आ जाए, क्या में प्रतिशत में प्लस में आ जाए तो लाभ होता है, तो अपना उत्तर कौन सी में आया, माइनस में आया, इसलिए हानि लिख दी। हानि प्रतिशत कहाँ है, सी, तो सी नंबर को चेक दिए, कतई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब है सवाल नंबर 59। क्या कहता है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। सवाल है 5 लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता तथा 1 रुपया कम पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ऐसा कितना सवाल अपने शुरू में पढ़ चुके हैं इसमें। तो देखिए क्या कहता है, एक तरफ कोई वस्तु खरीद कर उसे 5% लाभ पर बेचा, तो इधर बेचा लिख लिए, और बेचा में कह रहा है 5% लाभ पर बेचा, तो 105% लगा दिए। यदि वह इसे 5% कम पर खरीदता तो इधर खरीदता लिख दिया, तो खरीदता में तो क्या लिखते हैं 95%, तथा 1 रुपये कम, तो कम रहता तो -1 रुपया लगा दिए, ज़्यादा रहता तो अधिक रहता तो प्लस लिखते थे, तथा उसे 10% लाभ होता, तो लाभ 95 पर 10% लाभ, तो ज़्यादा में होता था 110 ऊपर और 100 नीचे, इसलिए ऐसा पढ़ा चुके हैं। 1 से 0 काट दिए, 95 को 100 से गुना करेंगे तब 9 11 5 55, 5 11 99 5 104, 104 को ये आ गया 10 45 से नीचे में बटा, यहाँ पर 10 है, 10 से भगा देंगे, यहाँ का दशमलव चिपक जाएगा, 104.5% बराबर। इधर जो 105 में प्रतिशत लगा तो बराबर को उधर माइनस हो गया, इधर गया -1 रुपया। आप क्रिया कर रहे हैं, उधर भेज देते थे, तो 104 में से 104.5 50 माने 104.5 मतलब 50, तो 104 4.5 में से 105 में माइनस, तो माइनस बराबर -0.5 होगा, ये दशमलव है 0.5%, तो इसलिए 100% बराबर। अब दोनों इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, कैंसिल कर दीजिए। 100% बराबर 100% बराबर वाट, 0.5% बराबर 1 रुपया, तो 100% बराबर वाट। तो ज़्यादा आने की संभावना, तो 1 गुना 100 ऊपर और 0.5 नीचे, 0.5 उड़ाने के लिए ऊपर में 0 डाल दिया, 5 दूना दशमलव उड़ गया, 5 दूना 10, 2 को 100 से गुना कर दिया बराबर 200 आ गया, 200 रुपया कहीं है, सी नंबर ऑप्शन में चेक दीजिए 200।
कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आया? अरे ऐसा कितना सवाल पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम तेजी में थोड़ा सा बढ़ा दिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, तो चलिए अच्छा है। अब है सवाल नंबर 60। क्या कहता है, एक ग्वाला 13.50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, माने खरीद कर इसमें पानी मिलाता है। इस मिश्रण को क्रयमूल्य पर बेचने से उसे 20% का लाभ होता है। 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है? देखिए क्रयमूल्य कितना है भाई, तो 13.50 रुपया। और क्या कहता है, उसमें 1 लीटर दूध था, उसमें कुछ पानी मिला रहता है। अब पानी कितना मिला था वही तो निकालना है हमको। तो पानी 13.50 रुपये प्रति लीटर का दूध खरीदता है, उसमें पानी मिला के कहता है कि हम 13.50 रुपये दूध बेच रहे हैं, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है? तो 20% का लाभ होता है। तो कितना रुपया का लाभ हुआ? तो उसका 20% निकाल लिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए और 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। 20 पंचे 100, इसको काटते हैं तो 202 रुपया। अब इसको रुपया में है तो बदलेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 150, 270 रुपया। तो 1350 रुपया था, तो इसको रुपया में पैसा बदल के बटा में 100 लिखे। इस रुपया को, ये आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो बटा में रुपया में था तो पैसा में बदल लिए। तो यहाँ से दशमलव यहाँ चिपकाते, 2 रुपया 70 पैसा उसको लाभ हो गया, 20% का। कोई दिक्कत है? अब 2 रुपया 70 पैसा का उसको लाभ है। 2 रुपया 70 पैसा में वो जितना लीटर दूध खरीदेगा ना, उतना ही का उसको, उतने की जगह पे क्या करेगा, वो पानी मिला देगा। कंफर्म ना? कोई दिक्कत है? तो 2 रुपया 70 पैसा में कितना 1 लीटर दूध का दाम उसको कितना है? 13.50 रुपया है। और 2 रुपया 70 पैसा का उसका लाभ कमाना था। 2 रुपया 70 पैसा में कितना दूध खरीदेगा? तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 270 उसका आधा हो गया कितना? 13, 1.35 से 1.35 का भाई 10, 200 मिली। अब यहाँ देख सकते हैं, दिख रहा है थोड़ा सा, नहीं तो कैसे था? देखिए 1350 रुपया में 1000, 1 लीटर में 1000 मिली होगा, इसलिए 2 रुपया 70 पैसा बराबर वाट। तो इसका 5 गुना है तो 1000 गुना कम आएगा, तो 2.70 ऊपर और 1350 नीचे। ठीक है, 13.50 रुपया या दशमलव, ये दशमलव यहाँ पर बैठा था, यहाँ पे दशमलव है, तो यहाँ अब गुना, तो इसका दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, तो इस दशमलव को उड़ा दिए। अब इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, इसको 5 से काट दिए, कट गया पूरा, और इसको 5 से काटेंगे तो 200। वही बात हम कहते हैं, देखने ही पता चला था। तो यहाँ दी है 200, देखिए 2 चेक दिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? बोलिए। नहीं? अच्छी बात है। समझ में अगर आ रहा हो तो हम क्या करें, अगर आपके समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जब लिखेंगे तो हम अपने तरीका को चेंज करेंगे। और आप अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा है, इसका आप देखते भी जाएं। आप थोड़ा सा इसको क्या करें, थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। आपके शेयर करने से आपको तो कुछ नहीं होने वाला है, फ्री में आपको क्लास मिल रहा है। हाँ, आपका कोई दोस्त या किसी ज़रूरतमंद लोगों को इसकी ज़रूरत होगी तो उसको मिलेगा, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।